दोस्तों जय हिंद। दोस्तों एशिया कप चल रहा है और एशिया कप में जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर कुछ अलग से एक बात कहना चाहूँगा कि भारत में भी एक मूवमेंट कह लें या कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा कि बाइकआउट, तो हम भारतवासियों को सबसे पहले जो बात समझने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी होता है वो एक जंग, एक वॉर से कम नहीं है। आप ये मान लें, जिन लोगों को थोड़ा सा भी शक है कि क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट से बहुत आगे जा चुका है, हॉकी नहीं है, या हम कोई भी स्पोर्ट्स माने उसको, आप भारत और पाकिस्तान के बीच में मेयरली सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट ना माने, वो एक जंग है और हमें उसको उसी तरह लेना चाहिए क्योंकि दुश्मन भी उसको वैसे ही लेता है। मैं इसके आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि उनके जो खिलाड़ी हैं वो कैसे अपनी फौज का साथ देते हैं, कैसे वो अपने फौज के लिए ट्वीट्स करते हैं, कैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौज के साथ जो है वो काफिला लेकर निकलते हैं। अगर उनके खिलाड़ी ये आपको बार बार दिखा रहे हैं कि भाई हम अपनी फौज के साथ हैं या हम आपके साथ जंग में हैं, तो हमको भी उसको जंग के तौर पर ही लेना है। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैंने काफी वेटरन्स या फौज के लोगों को भी देखा कि भी पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई खेल नहीं, कोई सरोकार नहीं। ठीक है, मैं उस मुद्दे पर भी आता हूं, पर पहले बात है कि आप जो है ये बाइकआउट ये सब छोड़ो और जब भी मौका मिलता है तो दुश्मन को ठोको। हमारा काम है दुश्मन को ठोको, खासकर फौजियों का। 1999 में जब हमारी वॉर, कारगिल वॉर चल रही थी और 26 जुलाई का दिन मुझे आज याद आता है, हम उस टाइम चोटियों पर बैठे हुए थे LOC के ऊपर और हम इंतजार कर रहे थे। हमारा उस टाइम रग हमारी उस टाइम ये कह रही थी कि भी LOC को क्रॉस करो और अब दुश्मन को आप दिखाओ कि भारत सेना में कितना बल है। किंतु हमने समझौता किया वहां पर, हम हमेशा ही समझौता करते आ रहे हैं। तो आज एक भारत का जो सामान्य नागरिक है और काफी हम में से काफी जो फौजी लोग हैं वो इसको महज एक स्पोर्ट्स का नाम देकर इसको छोटा कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की इवेंट है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। नहीं भाई, आप क्यों कह रहे हो ये स्पोर्ट्स है? ये स्पोर्ट्स नहीं है। ये उस दुश्मन जिसने आपके लाखों सिटीजन्स का खून बहाया है, उस दुश्मन को ठोकने का एक मौका आप उसको क्यों नहीं देते हैं? क्या वो दुश्मन आपको इस ढंग से ट्रीट करता है रिस्पेक्ट के साथ? आपको सोचना चाहिए इस बारे में। तो सर्वप्रथम ये सिर्फ पहला जो पॉइंट है इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चाहे वो असली वॉर है या चाहे कोई और कंपटीशन है, वो सिर्फ एक जंग है, वो जंग के अलावा कुछ नहीं है। हमारे खिलाड़ियों को, हमारी क्रिकेट आज क्रिकेट टीम खेल रही है, कल की तारीख में वुमेन क्रिकेट टीम खेलेगी। हम इंटरनेशनल कंपटीशन में पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सामना करते रहेंगे अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में। और मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है, स्पोर्ट्स की भावना अपनी जगह है, पर जब पाकिस्तान आता है तो वहां पर हमें हर कंपटीशन को, चाहे वो असली फौजी जंग हो या कोई खेल का मैदान हो, उसको हमने जंग के तौर पर ही लेना है और हमने उसको उसी ढंग से ट्रीट करना है। तो ये बाइकआउट छोड़ो और ठोको। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये बाइकआउट का थोड़ा सा ड्रामा कर रखा है, मुझे लगता है कि ये सही ढंग से ये चाल है, क्योंकि बाइकआउट करने का मतलब ये है कि आप दुश्मन को एक नया नैरेटिव बनाने का मौका दे रहे हो कि देखिए भाई, हिम्मत नहीं थी तो बाइकआउट कर दिया। हासिल क्या होगा बाइकआउट करके? आप अगर आपने बाइकआउट ही करना है, जिन लोगों को बाइकआउट करने का शौक है, मैं उनको अभी ये उद्घोषण दे रहा हूं, तो आप बाइकआउट कीजिए उन लोगों का जो पाकिस्तान के साथ अलायंस करना चाह रहे हैं। एक कंपीट करना और अलायंस करना, जिनको आप एक ब्रैकेट में डाल देते हैं बड़ी चालाकी के साथ कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई कलाकारों के संबंध नहीं और पाकिस्तान के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं। इन
काफी लोग इन तीनों को एक बास्केट में डाल देते हैं बड़ी चालाकी के साथ। ये एक बास्केट में नहीं है, ये अलग अलग हैं। अगर हमारे एक्टर्स उनके एक्टर के साथ बैठ के काम कर रहे हैं या उनको मौका दे रहे हैं या उनके सिंगर्स यहां पर आके जो है वो ट्रेंडिंग चार्ट्स में चले जाते हैं, तो वो एक अलायंस है। वो उसके अंदर एक सेल्फिशनेस छुपी हुई है, ये दिखाना कि देखिए हम दोनों कंट्री में कितने पॉपुलर हैं। कुछ लोगों को, चंद लोगों को, जो अमन की आशा के जो वो हैं पैरोकार, जिनको कैप्टन सौरभ कालिया नजर नहीं आता है, जिनको पहलगाम में कटे हुए हमारे लोग नजर नहीं आते हैं धर्म के नाम पर, जिनको वहां पर कत्लेआम किया गया, वो नजर नहीं आते हैं। ये उनकी चाल है। जो बैठकर यूट्यूबर आजकल बोलते हैं कि भी देखिए पॉलिटिशियंस अलग हैं, सेनाएं अलग हैं, पर हम तो सारे जो ज्यादातर लोग जो है वो एक जैसे ही हैं। ज्यादातर लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। नहीं भाई, आप गलतफहमी में हो। आप कुछ लोगों को गलतफहमी में डाल सकते हो, कभी कभी, हमेशा नहीं डाल सकते। तो अलायंस करना और कंपीट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो लोग आज की तारीख में ये बाइकॉट वाला जो नारा लेकर चल रहे हैं, वो एक्चुअली में जो जो इस भुलावे में है और बाकी कंट्री को भी जो गुमराह कर रहे हैं कि भाई अलायंस करना और कंपीट करना एक ही चीज है, वो इनकी चाल है। ऐसे लोगों की ये चाल है। कंपीट करना या दुश्मन को हराना बिल्कुल अलग चीज है, और ट्रेड अलायंस करना या बॉलीवुड की तरह जो है वो पिक्चरों में अलायंस करना, या कलाकारों की तरह जो है वो जो सिंगर विंगर बैठे हुए हैं हमारे, जो बोल रहे हैं कि जी कलाकारों की सीमा नहीं होती। भाई सीमा नहीं होती तो चले जाओ आप। क्यों आप इस सीमा के इस तरफ बैठे हुए हो? पर सीमाएं होती हैं, और ये लोग जो है वो बाकी लोगों को भी इस भुलावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ना अलायंस, ना कोई और रिश्ते, ना अमन की आशा, और ना ही कंपटीशन। भाई कंपटीशन अलग चीज है। आप कंपीट करो, दुश्मन को दिखाओ कि आप में कितना दम है। आप करो उसको नीचे नीचे दिखाओ आप उसको, जो भारत की टीम कर रही है अभी। हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि हमें उनको डीमोटिवेट करना चाहिए? भारत की टीम में अभी, मैं वैसे क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स में क्रिकेट का ज्यादा बड़ा फॉलोअर नहीं है, पर मैं अभी स्पोर्ट्स के आगे की बात कर रहा हूं। जो टीम हमारा झंडा वहां पर ऊंचा कर रही है, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ऑपरेशन के चलते, सिंदूर के चलते हुए जो टीम वहां पर जो है दुश्मन को धूल चटा रही है, आप उस टीम को डिमोटिवेट करने में लगे हुए हैं, और ये एक चाल है। ये सोची समझी चाल है उन लोगों की जिनको किसी भी ढंग से पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई अलायंस बनाना। ये उनकी चाल है। क्यों भाग रहे हो भाई? आपने कर तो ली बायलैटरल सीरीज, जो आपने करना था वो आपने कर दी बंद। अब इंटरनेशनल कंपटीशन में जब पाकिस्तान आपके सामने आ रहा है तो ठोको उसको भाई, उसको दिखाओ उसकी औकात क्या है। उनके वहां पर यूट्यूबर बैठे हुए हैं, उनको जो मीडिया बैठे हुए हैं, 24 घंटे अगर आप सुनेंगे उनको, अगर देखेंगे, 24 घंटे गाली गलौज, 24 घंटे शाहीन हमारे ऐसे। भारत को हमने ये मजा चुकाना है, भारत के साथ हमने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में फेंटा लगाया, अब हम क्रिकेट में फेंटा लगाएंगे। आप भाई उनको जवाब दो, ना कि आप जो है अपनी ही सोसाइटी को गुमराह करने की कोशिश करो इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर कि हम तो सब कुछ बाइकआउट करेंगे। भाई काय का बाइकआउट? जो चीजें बाइकआउट, जो बाइकआउट बोल रहे हैं, भाई मुझे दिखाओ आप कितनी बार सड़क पर उतरे हो इस चीज के लिए कि भाई कोई भी पाकिस्तान का कलाकार हमारी मूवी में नहीं होना चाहिए और हम उसका बाइकआउट करें। कितनी बार प्रोटेस्ट आपने देखे हैं उनके? कितनी बार आपने ऐसी मूवीज के खिलाफ प्रोटेस्ट देखे हुए हैं जो बड़ी चालाकी से पाकिस्तान के नैरेटिव और एजेंडा को अपनी मूवीज में लेके आते हैं। मैं ऐसे बैठे बैठे 20 मूवियों को नाम ले सकता हूँ। हमारे एक्टरों के आज से भी 20 साल 25 साल पहले जो है उनके जो है उनको बचाने के लिए 786 का जो है वो बिल्ला निकलता था बाहर।
क्या हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे एक्टर को जो है मूवी में उसकी जान बचाई जा सके? 786 चाहिए। तो ये जो चालाकी है ना, ये मैं आम पब्लिक से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप पहचानो और बाइकआउट नहीं, ठोको। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसके कोई कायदे कानून है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है गवर्निंग बॉडी है, उसके रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके नियम बने हुए हैं, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप क्या कहना चाहते हो दुनिया को कि भाई हमारे लिए, क्योंकि हम बाइकआउट कर रहे हैं तो आप टूर्नामेंट रोक दीजिए? आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जो है बाकी कंट्री के साथ खेलेंगे उस टूर्नामेंट में, पर आप पाकिस्तान को वॉकओवर दे देंगे बाइकआउट करके? लीजिए भी, आप हमारी तरफ से फ्री पॉइंट लीजिए और आगे बढ़िए, ये कहना चाहते हैं आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। और आजकल की तारीख में जब ओलंपिक्स जैसे, कॉमनवेल्थ जैसे, या आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है या वर्ल्ड कप है क्रिकेट के भी, जब ऐसे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, दे आर नॉट मियरली स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये एक कंट्री का स्टेचर दिखाते हैं, होस्ट करने की काबिलियत, हैंडल करने की काबिलियत, एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत, इंफ्रास्ट्रक्चर काबिलियत। स्पोर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स इज वेरी मच पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स टुडे। हर जगह डिस्कस होता है। तो आप जो है, आपको भी जो इंटरनेशनल काउंसिल के जो गवर्निंग रूल्स हैं, आपको उनके दायरे में रह के ही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आपके हाथ में जो था कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि हम जो है बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आप कीजिए, पर जहां आपको मैदान में जंग लड़ने का मौका मिल रहा है और आपको दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर ये मौका मिल रहा है, सिर्फ आप अकेले नहीं है वहां पर, बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व है आपको, तो इनफैक्ट ये मैं कहूंगा कि दीज आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। ये हमारे लिए जो है बहुत बड़ा एक मौका है कि बाइकआउट नहीं भाई, ठोको, और दुनिया के सामने ठोको, और हिंदुस्तान के बाहर जाके ठोको। ये नहीं कि हम अपने देश में ही जो है, हमने अपने देश में बुलाकर उनको ठोका है। जहां जहां दुश्मन मिले वहां उसको ठोको। अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे तो पहला जो मैं आपको आखिरी में मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं ना, ये एक चाल है। ये जबरदस्ती जो लोग पाकिस्तान के साथ गले मिलना चाह रहे हैं, मेल मिलाप करना चाह रहे हैं, और जो पाकिस्तान के साथ हमारे कंपटीशन है, जो हमारे क्लैशेज हैं, उनको एक बास्केट में डालने की चाल है। ये एक बास्केट में नहीं डाले जा सकते हैं। कंपटीशन, क्लैश अपनी जगह है, और जो अलायंसेस हैं वो अपनी जगह है। ये दोनों एक चीज नहीं है। ये आप सारे भली भांति समझ रहे हैं। इस चीज को आप पहचाने, इस चाल को आप पहचाने, और ये बाइकआउट साइकआउट बंद करें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपसे कहूंगा बाइकआउट नहीं, और कमेंट में लिखिए ठोको, क्योंकि बाइकआउट नहीं, ठोको। दुश्मन होता है, जहां मौका मिले वहां मारो। पाकिस्तान को अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान तो मौके ढूंढता है, पहलगाम ढूंढता है, उड़ी ढूंढता है, पुलवामा ढूंढता है। कोई नहीं उनके खिलाड़ी आते ये जो है ट्वीट करते हुए कि हम जो है इसकी वो करते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं। सब अपनी फौज के साथ जाते हैं। तो आखिर में एक बार फिर बाइकआउट नहीं, ठोको, और ठोकते रहो, अच्छे से ठोको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।